नाज़रीन ये बड़ी खबर आ रही है जो थोड़ी देर पहले हमें मौसूल हुई है। इसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है और बाकायदा तौर के ऊपर जो है अब आप ये कह सकते हैं कि जंग का आगाज़ जो है वो हो चुका है। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक़्त भी जो है वो तकरीबन पहले जो खबरें आई थी वो 3 मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर जो है ये हमला किया गया है और जो जगह बताई गई हैं उसमें भावलपुर का एरिया बताया जा रहा है, फैसलाबाद का एरिया बताया जा रहा है, कोटली आज़ाद कश्मीर इसके बारे में भी जो है वो बताया गया है कि यहाँ पे भी जो है ये हमला किया गया है। अच्छा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिन जगहों के ऊपर ये हमला हुआ है, वहाँ पे इस वक़्त की इत्तलात के मुताबिक जो है वो जो जानी नुकसान है वो एक मर्द के बारे में बताया जा रहा है कि उसे जो है वो ज़ख्मी हुआ है, एक औरत इसके अंदर ज़ख्मी हुई है और साथ ही साथ एक बच्चा जो है वो फिलहाल बताया जा रहा है कि इसमें शहीद हुआ है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सिविलियन आबादी को जो है वो निशाना बनाया गया है और आम तौर पे जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, उनकी इंस्टॉलेशंस को जब जंगें होती हैं, तो उनकी इंस्टॉलेशंस को जो है वो टारगेट किया जाता है। लेकिन इस मामले के अंदर जो है वो सिविलियन आबादी को जो है वो टारगेट किया गया है। दूसरी बात ये है कि इस सारी चीज़ के अंदर अफ़सोसनाक बात ये है कि जब दुश्मन इतना बुज़दिल हो और जब दुश्मन इतना कमज़ोर हो, तभी वो सिविलियन आबादियों को जो है वो निशाना बनाता है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एज़ वी स्पीक राइट नाउ तो पाकिस्तानी फ़िज़ाइया जो है वो भरपूर इस वक़्त अलर्ट है और इस वक़्त रिस्पॉन्स जो है वो इस वक़्त पाकिस्तान ऑलरेडी देना शुरू हो चुका है। हमारी इत्तलात के मुताबिक चंद चैनल्स जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडियन एयरप्लेन्स को जो है वो अनकरीब निशाना बनाया जाएगा और इनको वैसे नहीं छोड़ा जाएगा। मेरी थोड़ी देर पहले मैं लाइव आने में मुझे थोड़ी ज़रा देर सिर्फ़ इसी वजह से लग गई क्योंकि मैं खुद ज़रा इसकी डिटेल्स जो है मैं पता कर रहा था और अपने सिक्योरिटी ज़राए से जो है इसकी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। मेरे सिक्योरिटी ज़राए जो है वो ये बता रहे हैं कि इस मर्तबा जो डिफरेंस है जो लास्ट टाइम बालाकोट में जो कुछ हुआ था या अभिनंदन का मामला जो कुछ हुआ था, उसमें और इसमें जिस चीज़ का डिफरेंस है, वो ये है कि पहले जो है वो मकबूज़ा कश्मीर के ज़रिए जो है वो रूट इख्तियार किया गया था और आज़ाद कश्मीर को जो है वो एंट्री पॉइंट बनाया गया था। लेकिन इस मर्तबा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसे जो है वो इस्तेमाल किया गया है और इसका मतलब है कि इस मर्तबा साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब के एरियाज़ को भी जो है वो टारगेट किया गया है। अब अभी तक की इत्तलात के मुताबिक इस वक़्त वादी नीलम के अंदर भी जो है अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे जो है वो शदीद फायरिंग का सिलसिला दोनों मुल्कों के दरमियान ऑलरेडी शुरू हो चुका है और पाकिस्तान जो है इस वक़्त भरपूर रिस्पॉन्स जो है वो देने दे दे इस वक़्त दे रहा है। हमारी इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए जो है मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो इस वक़्त रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाक फ़िज़ाइया ने 2 भारतीय तैयारे जो हैं वो गिरा दिए हैं। ये अभी-अभी हमें ये रिपोर्ट मिल रही है कि 2 भारतीय तैयारे जो हैं वो गिरा दिए। मैं अगर मेरी गुफ्तगू के अंदर जो है वो थोड़ा-सा एक खलल आए तो उसके लिए जो है वो माज़रत क्योंकि मैं साथ-साथ जो है मैं जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, मैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा दूसरी बात ये है कि इस सारी चीज़ के अंदर अभी जो बताया गया है, जो इंडिया की जानिब से कम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं क्योंकि हम लोग जो है वो इंडियन चैनल्स को भी इस वक़्त मॉनिटर कर रहे हैं, वो हमें जो है वो ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। इस भारत की जानिब से ये जो ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया जा रहा है, जो भारत की जानिब से जो है वो किया जा रहा है। अभी सिर्फ़ चंद घंटे पहले बल्कि मेरे ख़्याल में शायद 24 घंटे हुए हैं, मैंने आपको ये खबर दी थी कि भारत जो है वो अपने 175 मुख्तलिफ लड़ाका तैयारे जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब ऑलरेडी स्टेशन कर चुका है, ऑलरेडी उसे पार्क कर चुका है और उस वो जो स्टेशंस जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो एयर बेसेस इस्तेमाल की जा रही हैं, शायद इन्हीं के ज़रिए जो है वो भारत कुछ ना कुछ ऐसा करेगा और वही हुआ है कि उसी उसी के ज़रिए जो है वो निशाना बनाया गया है और पाकिस्तान के इन इलाकों के ऊपर ये मिसाइल जो हैं, वो दागे गए हैं। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो मैंने आपको पहले ही कहा था पूरी तरह तैयार है और आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह अब बारी पाकिस्तान की है। रिस्पॉन्स जो है पाकिस्तान पे हमला किया गया है और भारतीय फोर्सेस ने ये हमला किया है और एक ऐसी वजह से हमला किया गया है जिसमें अभी तक कोई रीज़न भी नहीं थी, जिसमें कोई ये भी नहीं बताया गया था कि ये कोई सबूत नहीं दिए गए थे पहलगाम के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ये हमला किया गया। तो अब जो है वो इंशाअल्लाह इनको रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा खासा मिलेगा। ये सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। आपने इस वक़्त बिल्कुल नहीं घबराना, आपने इस वक़्त बिल्कुल नहीं परेशान होना। मैं जानता हूँ कि इस वक़्त एक टेंस सूरत-ए-हाल है, लोग घबराए हुए हैं, लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। डट के खड़े होना है, मिल के खड़े होना है, एक-दूसरे को हौसला देना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह फ़तह जो है वो पाकिस्तान की होगी। हम एक एटमी मुल्क हैं और हमें अच्छी तरह इनको रिस्पॉन्स देना आता है। इनके एक-एक जनरल को, एक-एक ब्रिगेडियर को, इनके एक-एक कर्नल को, सबको जवाब देना आता है हमें और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अफ़वाज जो है वो इनको मुँह तोड़ जवाब देंगी। हमारे पास हमारी जो रिसर्च टीम है वो साथ-साथ हमें इंडियन चैनल्स को भी जो है वो मॉनिटर करते हुए आगाह कर रही है कि इस वक़्त वहाँ से अपडेट्स जो हैं वो क्या आ रही हैं। इंडियन चैनल्स जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी कोटली, भावलपुर और मुज़फ़्फ़राबाद फिलहाल ये नाम ले ले रहे हैं वो लोग कि जनाब यहाँ पे जो है वो हमने अटैक्स किए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि इस सारे मामले के अंदर
आपने जो है वो नज़्म-ओ-ज़ब्त का ख़्याल रखना है। आपने घबरा के जो है ये नहीं ऐसा कुछ नहीं करना कि हुकूमत के लिए जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो। साथ ही साथ अमेरिकी सदर की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रम्प की जानिब से भी ये खबर आ रही है कि उन्होंने भी जो है इस भारत के इस हमले को जो है वो शर्मनाक करार दिया है। और ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान को प्रोवोक किया गया है, पाकिस्तान की एयर स्पेस की वायलेशन की गई है और पाकिस्तानी जो है अब रिस्पॉन्स जो है वो ज़रूर आएगा। इससे पहले जब एटमी धमाके किए गए थे, तो उस मौके के ऊपर भी जो है वो पहल भारत ने की थी और पाकिस्तान ने फिर उसका एक जवाब दिया था। हमने उस वक़्त भी जो है कहा था कि हम पे एक पुरअमन मुल्क है, हम अभी भी बार-बार यही कहते रहे हैं कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं और हम किसी किस्म की ऐसी जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर जंग जो है वो छेड़ी गई, तो भी उसका रिस्पॉन्स जो है वो भरपूर मिलेगा और अब जो है वो आप देखते जाइए कि वो रिस्पॉन्स कैसा होता है। ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तानी अफ़वाज की जानिब से जो है वो ऑलरेडी मूवमेंट्स जो है वो शुरू कर दी गई थी, डिप्लॉयमेंट्स का सिलसिला जो है वो आगाज़ जो है वो इसका शुरू कर दिया गया था। तो लेकिन अभी भी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्पॉन्स जो है ज़हन में रखिएगा काइनेटिक नहीं होगा, एक ऐसे तरीके से भी इनको जवाब मिलेगा, जो मैं आपको इस वक़्त एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता। हमें पिछले चंद दिनों से जो है, जो हमें अपडेट्स मिल रही थी, जो चीज़ें हमें बताई जा रही थी, उसके मुताबिक जो है वो हम सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो कहीं बाहर ना चली जाएँ। लेकिन अब जो है वो स्काई न्यूज़ जो है, वो स्काई न्यूज़ के ऊपर फ़िलहाल ये खबर चल रही है, दिस इज़ अनकन्फर्म्ड मैं दोबारा बता रहा हूँ कि शायद एक जहाज़ जो है, उसकी फुटेज भी अब सामने आ रही है कि एक जहाज़ भी जो है वो गिराया गया है। अब ये कौन-सा जहाज़ था इंडिया का इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन अगर ये जहाज़ गिराए गए हैं, अब कुछ कुछ जगहों के ऊपर जो है वो ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि शायद 2 जहाज़ जो हैं वो गिराए गए हैं। अगर तो ऐसा है तो फिर ज़ाहिर बात है ये सिलसिला अब और भी सीरियस हो रहा है। अब अगर अब ये जहाज़ कौन-से वाले थे, कुछ जगहों के ऊपर राफेल जहाज़ आ रहा है, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक 4 मुख्तलिफ किस्म के जहाज़ जो हैं वो ऑपरेट किए जा रहे थे इस जगह के ऊपर। भारत ने जो पार्क किए हुए थे अपनी अपनी बेसिस के ऊपर जिसमें जो है वो उसके अंदर राफेल तैयारे भी शामिल थे, मिग-29 भी शामिल थे। इसके अंदर जो है वो जैगुआर्स के अंदर भी इनके शामिल थे और सुकोई जहाज़ जो हैं वो भी इसके अंदर जो है एयरफ़ोर्स की जानिब से भारतीय एयरफ़ोर्स की जानिब से ये इस्तेमाल किए गए थे। अब इस सारी चीज़ में मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आम तौर पे तो अपने जो वीडियोज़ हैं मैं रिकॉर्ड करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मैं साथ ही साथ जो-जो इन्फॉर्मेशन मुझे इस वक़्त मिलती जा रही है, मैं वो भी आपको इस बारे में आगाह कर रहा हूँ। एक और जो खबर आ रही है वो ये है कि शायद श्रीनगर का जो एरिया है उसको टारगेट किया गया है और वहाँ पे जो है वो जहाज़ों को इंडियन जहाज़ों को जो है वो टारगेट किया गया है। ज़ाहिर बात है इंडिया जो है वो कभी भी इन डिटेल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनको मानेगा नहीं। लेकिन हमारे पास जो है वो खबरें फिर भी पहुँच रही हैं, हमारे पास ऐसे सोर्सेज़ मौजूद हैं जो हमें हर जो है वो खबर से हमें आगाह कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक और जो बड़ी खबर इस वक़्त आ रही है वो ये है कि पाक अफ़वाज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का जो है ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो है वो तबाह कर दिया। ये अहम खबर मैं इस वक़्त आपको दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी अफ़वाज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो तबाह कर दिया है और मुताबिक मुकामात पर पाक अफ़वाज जो है वो दुश्मन का इस वक़्त उसे मुँह तोड़ जवाब दे रही है। ये लाइव इन्फॉर्मेशन मैं इस वक़्त आपको दे रहा हूँ, जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ जी हाँ, मेरे पास अब एक और कन्फर्म ये खबर आ रही है कि अखनूर के पास एक जहाज जो है SU-30 यानी सुखोई जहाज जो है वो उसके बारे में खबर आ रही है कि वो जहाज जो है वो गिरा दिया गया है। भारत का सुखोई जहाज जो है वो हमारे सोर्सेज़ ये कन्फर्म कर रहे हैं कि उसे जो है वो गिराया गया है और ये नॉर्थ के अंदर SU-30 है। और दूसरा जो है वो HQ-9 जहाज जो है भारत का, वो इस वक़्त बताया जा रहा है कि उसे गिराया गया है। 2 जहाज हमारे सोर्सेज़ सिक्योरिटी सोर्सेज़ जो है वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि 2 जहाज़ों को पाकिस्तान की जानिब से जो है वो गिरवाया गया है। हम लोग उसकी मज़ीद कन्फर्मेशन सॉरी HQ-9 जो है वो हमारे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं ये उसकी बात हो रही है। उनके SU-30s हैं, जिसके बारे में ये खबर दी जा रही है कि वो भी गिराए गए हैं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू कन्फर्म दिस, इसकी मज़ीद डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आई एम लाइव विद यू राइट नाउ। तो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है, वो मैं उसी तरह मैं आपको इसके बारे में जो है वो मैं आगाह करता जा रहा हूँ। लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानी मीडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो इस चीज़ को कन्फर्म कर रहा है कि ये जहाज़ जो है वो इंडियन जहाज़ जो है वो गिराए गए हैं। इस वक़्त ब्लैकआउट्स शायद करने की कोशिश की जा रही है इंडियन साइड के ऊपर जो है वो इस वक़्त ब्लैकआउट्स करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर इस किस्म का कोई अटैक हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से और अगर कोई फ़िज़ाई अटैक पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले जो है वो ब्लैकआउट्स किए जाते हैं और इस वक़्त की जो है वो यही सिचुएशन है कि भारत के अंदर शायद ब्लैकआउट्स जो है वो किए जा रहे हैं। इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उनके मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो लाइट्स बंद करने का सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया गया। अगर तो ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो है अपनी तरफ से एक फ़िज़ाई हमला जो है उसका आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास सिर्फ़ जो लड़ाका तैयारे हैं, सिर्फ़ उसका एक तरीक़ाकार नहीं है। हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए जो है हमारे पास और भी बहुत से ज़राए हैं। मैं साथ-साथ जो है वो अपनी सोर्सेज़ को भी इन्फॉर्म करता रहूँ ताकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती रहे कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कौन-कौन सी डिटेल एक्यूरेट डिटेल जो है वो मैं आप तक साथ-साथ देता रहूँ।
हमारे पास जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए भी जो है ज़हन में रखिएगा, जवाब देने का जो है पूरा तरीक़ाकार मौजूद है और साथ ही साथ सिर्फ़ ड्रोन्स नहीं, बल्कि लैंड टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। अभी-अभी पिछले दिनों ही चाइनीज़ जो है वो PL-15 जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, वो पाकिस्तान को डिलीवर किए गए थे चाइना की जानिब से। मेरा ख़्याल में ये मौका आ गया है कि उसका जो है वो अब एक भरपूर इस्तेमाल जो है वो ज़रूर किया जाए। हमारी इत्तलात के मुताबिक इस वक़्त जो खबर आ रही है वो बिल्कुल ISPR के सोर्सेज़ भी जो है वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के 2 जहाज़ जो हैं, वो गिराए हैं और मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन को जारहियत का मुँह तोड़ जवाब इस वक़्त जो है, वो दे रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपके साथ इस वक़्त शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक़्त पूरी तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो जारहियत उसके खिलाफ दिखाई गई है, उसका भरपूर तरीके से जो है वो जवाब दिया जा रहा है और इंशाअल्लाह ये जवाब इसी तरह ही जो है वो इनको मिलता रहेगा। पाकिस्तान किसी सूरत पीछे नहीं हट सकता और इस सारी चीज़ के अंदर जहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अगर ये कहें कि जनाब रिस्पॉन्ड क्या है, तो रिस्पॉन्स जो है वो जनाब आना शुरू हो गया है और आपको आने वाले चंद घंटों में इंडिया को जो है वो इंशाअल्लाह लग पता जाएगा। दूसरा, एक और खबर जो है वो आ रही है, वो भी मैं आपको बता दूँ कि पाक फ़ौज की मिसाइल स्ट्राइक ने LOC पर दुधियाल सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट जो है वो उड़ा दी है। ये खबर भी जो है वो अभी-अभी मुझे मौसूल हुई है कि पाक फ़ौज की मिसाइल स्ट्राइक ने LOC पर दुधियाल सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट उड़ाई है। पाक अफ़वाज दुश्मन की नंगी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दे रही है। इसका मतलब है कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर आस-पास भी जो है, अब ये सिलसिला स्टार्ट हो गया है और लाइन ऑफ कंट्रोल भी जो है अब इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो एक्शन अब शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो है, वो ये कहा गया है कि इट्स अ शेम इंडिया की जानिब से जो जारहियत दिखाई गई है, उसका उसे वो कह रहा है कि इट्स अ शेम। ये अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है, वो ये सारी बात कही है। मैं आपको जो इस वक़्त इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, गलत इन्फॉर्मेशन जो है, वो आप तक शेयर ना की जाए, ताकि आपको एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशंस जो हैं, वो मिल सकें। दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम। पूरे पाकिस्तान को जो है, वो इकट्ठा रहने की ज़रूरत है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सेफ हैंड्स में हैं। यू आर इन टोटली सेफ हैंड्स। ये एस्केलेशन भारत की तरफ से हुई है, जवाब देना हमारा हक है, जवाब देना हमारा फ़र्ज़ है और जवाब इनको मुँह तोड़ मिलेगा। इंशाअल्लाह मुँह तोड़ मिलेगा। इंडियन चैनल्स जो हैं, वो इस वक़्त ये अभी तक जो है, वो सिर्फ़ यही क्लेम कर रहे हैं कि जनाब हमने 9 मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर जो है वो स्ट्राइक की है, लेकिन अपने जहाज़ों के गिरने की जो है, वो इस वक़्त वो कन्फर्मेशन नहीं कर रहे। लेकिन हमारे पास जो है, वो इसकी डिटेल्स मज़ीद भी आ रही हैं कि जहाज़ भी जो हैं, वो इंडियन जहाज़ भी जो हैं, वो गिराए गए हैं। बल्कि एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इसकी फुटेजेज़ और इसकी तस्वीरें भी जो हैं, वो आना शुरू हो रही हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, एज़ आई से कि ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है, वो होगा। इन्फॉर्मेशन जो है, वो आहिस्ता-आहिस्ता आएगी। श्रीनगर की जो एयरबेस है, मैंने अभी सिर्फ़ 1 दिन पहले आपको ये बात बताई थी कि श्रीनगर की एयरबेस के ऊपर जो है, वो इंडिया ने अपने 2 राफ़ेल तैयारे जो है, वहाँ पे लाके स्टेशन किए थे। अब जो जहाज़ उड़े हैं, जो धमाके से उड़ाए गए हैं, क्या ये वही राफ़ेल थे या नहीं थे? ये इस वक़्त मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक की कन्फर्मेशन के मुताबिक जो है, वो 2 जहाज़ पाकिस्तान की जानिब से जो है, वो उड़ाए गए हैं। ये स्ट्राइक किस तरह किया गया है? क्या कोई ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल किया गया है या हमारे हवाई जहाज़ों की तरफ से हुआ है या पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल जो हैं, वो फेंके गए हैं? आई डोंट हैव एनी कन्फर्मेशन फॉर दैट। आई एम ट्राइंग टू गेट माय डिटेल्स ऑन दिस। लेकिन ऑब्वियसली चूँकि मैं लाइव हूँ, तो मेरे पास बड़ी मुश्किल से जो है, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। साथ ही साथ हम ISPR की जानिब से जो क्योंकि सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इस मामले में ISPR की जानिब से आती है, तो वहाँ से भी जो है, वो हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है, आप तक पहुँचाई जाए। इस वक़्त पाकिस्तान ने मेरे ख़्याल में सिर्फ़ चंद मिनटों के अंदर ही जो है, वो ये रिस्पॉन्ड किया है। ये तकरीबन कोई 12:30 बजे के आस-पास का एरिया जो है, वो बताया जाता है। 12:35 बल्कि मैंने टाइम भी यहाँ पे हाँ, 12:30 से लेके 12:35 के दरमियान जो है, ये पाकिस्तान की तरफ ये मिसाइल्स फायर किए गए थे। भावलपुर, फैसलाबाद, कोटली और मुज़फ़्फ़राबाद के एरियाज़ जो हैं, यहाँ पे इनको टारगेट किया गया था। मल्टीपल स्ट्राइक्स जो हैं, वो भारत की जानिब से किए गए थे एंड एज़ आई स्पीक राइट नाउ ये इस वक़्त जो है, वो पाकिस्तान की जानिब से रिस्पॉन्स जो है, वो दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ हम लोग जो है वो इंडियन साइड से भी चूँकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन आती है, तो वहाँ से भी जो है वो हम क्योंकि ज़ाहिर बात है वो उन्होंने बड़ी देर में अपने इस ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम रखा हुआ है, तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उन्होंने तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद अपने चैनल्स के ऊपर जाके पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो ये कह चुका था कि ये स्ट्राइक्स हुए हैं, लेकिन उन्होंने तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद जाके अपने इंडियन चैनल्स के ऊपर जो है इसे एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कहा कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर का इस वक़्त आगाज़ कर दिया है। तो एज़ वी स्पीक इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल चल रही है, हम आपको इसके साथ-साथ आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने मिसाइल स्ट्राइक्स का जो है वो आगाज़ कर चुका है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इसकी फुटेजेस भी जो हैं, वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं। जो फुटेजेस इस वक़्त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, वो फुटेजेस भी आपको जो है वो प्रूफ के तौर पे साथ-साथ मिलेंगी कि इंडिया का जो है वो कितना नुकसान हुआ है। और ये फुटेजेस जो हैं वो साथ ही साथ जो है वो सिर्फ़ हम नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी जो है वो इसे रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जो है ये स्ट्राइक्स किए गए हैं। अब इस वक़्त जो है वो जो सूरत-ए-हाल है, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इस वक़्त जो इंटरनेशनल मीडिएटर्स हैं,
वो भरपूर कोशिश कर रहे होंगे दोनों मुल्कों से इस वक़्त राब्ते करने की। उनके जो फ़ॉरेन अफ़ेयर्स के मिनिस्टर्स हैं, उनसे राब्ते किए जा रहे होंगे, डिफेंस मिनिस्टर से राब्ते किए जा रहे होंगे कि एक दो दोनों साइड्स के रिस्पॉन्सेज़ जो हैं उनको बंद किया जाए। वरना ये मामला जो है कहीं एस्केलेट ना कर जाए, कहीं ये ऑल आउट ओपन वॉर ना हो जाए। लेकिन मेरे ख़्याल में ये ऑल आउट ओपन वॉर जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये जब आप इस तरह अटैक्स करते हैं तो फिर इसका जवाब जो है वो उसी तरह ही आएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से भी जो है वो अभी-अभी ये बयान आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक़्त इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों को जो है वो भरपूर इस वक़्त जवाब दे रहा है, एज़ आई स्पीक राइट नाउ। तो साथ ही साथ और भी इसके अलावा खबरें हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको पूरी तरह ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से जनाब इस वक़्त ये भी जवाब आ गया, ये भी हम आपको आगाह कर देते हैं। और वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने अभी-अभी ये मैसेज जो है वो भेजा है, मकार दुश्मन ने पाकिस्तान के 5 मुकामात पर बुज़दिलाना हमले किए हैं। सो वी आर सेइंग इट्स 5 स्पॉट्स, जबकि इंडियन मीडिया जो है वो इसे 9 स्पॉट्स कह रहा था कि जी 9 मुख्तलिफ स्पॉट्स पे हुआ है। हम इसे कह रहे हैं कि ये 5 मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर हुआ है। पाकिस्तान भारत की मुसल्लत करदा इस जंगी अमल का भरपूर जवाब देने का पूरा हक रखता है और भरपूर जवाब दिया जा रहा है। ये जिस वक़्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कहा जा रहा है कि भरपूर जवाब दिया जा रहा है। और लिखा है जी, पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ है और पूरी पाकिस्तानी कौम का मोराल और जज़्बा बुलंद है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, बिल्कुल। पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान दुश्मन से निपटना खूब जानते हैं। दुश्मन को अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से जो है ये थोड़ी देर पहले ये बात सामने आई है। मैं साथ-साथ जो है वो और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन जो अभी भी मैंने आपके साथ शेयर की है वो अताउल्लाह तारड़ की जानिब से जो है वो सर्कुलेट की जा रही है, जो मैंने आपके साथ मैंने अभी इस वक़्त ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। अ, इसके अलावा जनाब जो भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, मैं इसकी डिटेल्स भी जो है मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्ज़ैक्ट जो कोट अनकोट जो अल्फाज़ कहे हैं, उसने कहा जी इट्स अ शेम, आई होप इट एंड्स वेरी क्विकली। सो अमेरिका को जो है वो पूरी तरह पता लग चुका है कि एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जी हमारी दुआ है, हमारी कोशिश है कि ये चीज़ जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब खत्म होगी या नहीं, ये फैसला तो पाकिस्तान ने करना है ना, ये तो हमारी बारी है। हमने तो जो एस्केलेट नहीं किया था, इस सारी चीज़ को हमने एस्केलेट नहीं किया था। लेकिन अब क्योंकि स्ट्राइक किया गया है, तो फिर अब हमारी बारी है, हमने छोड़ना तो नहीं है। और पाकिस्तान जो है भरपूर इसका जवाब देगा। पाकिस्तान के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, ये ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान के पास बहुत से ऑप्शंस हैं। हमारे ज़हन में शायद ये होता है कि जब जंग होती है तो शायद जवाब जो है वो सिर्फ़ ज़मीनी तौर पे, मतलब अफ़वाज पाकिस्तान जो ज़मीनी फ़ौज है शायद वो बॉर्डर क्रॉस करती है तो सिर्फ़ वो जवाब होता है, सिर्फ़ वो जवाब नहीं होता। फ़िज़ाइया का है, आपके पास बहरी तरीका है, ड्रोन्स के ज़रिए है और इसकी सारी इमेजरी ज़हन में रखिएगा आप, इस सारे एलिमेंट के अंदर जो है वो चाइना को नहीं आप भूल सकते। ये चाइना भी जो है इस वक़्त फुल अलर्ट होगा इस सारे मामले के अंदर और इनको रिस्पॉन्स किस तरह करना है, भारत को रिस्पॉन्स किस तरह करना है। आई एम प्रीटी श्योर राइट नाउ, मैं आप ज़ाहिर-सी बात है आपके साथ इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसका पूरी तरह जो है वो चाइना ऑन बोर्ड होगा कि इस सारे मामले के अंदर जो है इन लोगों को जवाब किस तरह देना है। सो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वी आर टोटली इन कंट्रोल राइट नाउ। और इंडिया के अंदर जो है, जो उन्होंने मॉक ड्रिल्स का ऐलान किया था ना कि जी हम मॉक ड्रिल्स करेंगे और ये मॉक ड्रिल्स जो है वो चलेंगी जो है वो मुख्तलिफ 100 से ज़्यादा अज़ला के अंदर ये चलेंगी। तो वो ठीक है, आप मॉक ड्रिल्स करते रहिए, लेकिन अब मेरे ख्याल में वो मॉक नहीं बल्कि असल ड्रिल्स होंगी। और साथ ही साथ एक और जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट्स हैं, उन्हें 48 घंटे के लिए फिलहाल बंद किया गया है। लाहौर के बारे में खबर आ रही है और साथ ही साथ इस्लामाबाद के बारे में भी ये खबर आ रही है कि उन्हें जो है वो फिलहाल बंद किया गया है। सिर्फ 24 से 48 घंटे पहले ये खबर आई थी कि जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, उनकी जानिब से जो है वो अपने शेड्यूल को जो है वो तब्दील किया जा रहा है और वो पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर जो है वो नहीं आएँगी। और ये एक एक्चुअली एक इंडिकेशन था। ये इस बात का इंडिकेशन था कि शायद कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके बारे में इन इंटरनेशनल एयरलाइंस को पता है। तो जिसकी वजह से ये सारा कुछ नहीं किया जा रहा था। लेकिन वही हुआ है कि नाउ द बॉल इज़ आउट in Pakistan's court. Now the Pakistani जो अफवाज है, now they have to respond. I want to say something in English as well क्योंकि I know our transmission is being watched across the globe. So now is the time for the Pakistani forces to respond, and our response is going to be quick, it's going to be hard, and it's going to be deadly. India is going to feel that heat. India is going to definitely get this response from the Pakistani forces. Now Pakistan is going to decide where to hit you, when to hit you, and how long to hit you. तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है इसी तरह चलता रहेगा। मैं साथ-साथ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, ज़रा वो भी हम आपके साथ जो है वो शेयर करें। खबरें जो हैं वो मैं प्रेफ़र, वैसे बहुत सी चैटर जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चल रही है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके साथ जो है सिर्फ़ जो एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं जो है वो शेयर करूँ। हो सकता है कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए भी हो। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा अभी बल्कि अब्दाली जो सिस्टम है हमारा, वो उसको भी जो है वो हमने अभी इसका तजुर्बा किया था। तो उस सिस्टम के ज़रिए भी जो है वो रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। सो इंशाल्लाह द रिस्पॉन्स इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी क्विक। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो आज सुबह 10 बजे नेशनल सिक्योरिटी कमिटी का इजलास जो है वो तलब कर लिया है
और इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर जो है वो ये फैसला किया जाएगा कि मज़ीद इसको रिस्पॉन्स जो है वो पाकिस्तान की जानिब से किस तरह एस्केलेट किया जाता है। अभी तक इंडियन मीडिया जो है वो जो है वो कुछ मैं आपको साथ-साथ क्योंकि आप देख तो नहीं सकते होंगे लेकिन हमारे पास इसकी फ़ीड आती है क्योंकि हमारा काम ये है। मेरे सामने इस वक़्त जो चैनल इंडियन चैनल एक जो मैं हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के इन स्पॉट्स के ऊपर जहाँ पे हमला किया गया है उसे दिखाया जा रहा है, उनके मुख्तलिफ एरियाज़ को वो वीडियो फुटेज ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, तो उसे ही जो है वहाँ पे दिखाया जा रहा है और जो हमला हुआ है उसकी फुटेज जो बनाई गई थी वो ही इस वक़्त जो है वो प्ले की जा रही है। लेकिन उनका अपना जो नुकसान हुआ है, वो अभी तक जो है वो उसे नहीं क्लियर किया जा रहा। स्काई न्यूज़ के बारे में ये बताया जा रहा है कि शायद उसने ये खबर चलाई है कि भारत का जो है वो राफेल तैयारा था, जो शायद हिट हुआ है बट ऑब्वियसली मैं दोबारा वही आपसे बात कर रहा हूँ कि इसको हम फिलहाल मज़ीद कन्फर्म भी इसमें कर रहे हैं कि ये आखिर जो है वो कौन-सा तैयारा था और पाकिस्तान ने जो है वो किस तरह जो है वो हिट किया है। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनकी जानिब से जो है वो ये एक ट्वीट जो है वो सामने आई है कि जी इंडिया ने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ किया है और ये पहलगाम हमले के बदले में जो है वो ये कह रहे हैं कि जी हमने ये जो है वो किया है। तो बगैर किसी सबूत के, बगैर इस प्रूफ के और आई एम प्रिटी श्योर कि इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो इस पे ज़रूर भारत की मुखालफत करेगा कि मुख्तलिफ ममालिक जो है वो बार-बार यही इनसे कहते रहे थे कि आपके पास जब तक प्रूफ ना हो, आप कोई इस किस्म की हरकत जो है वो मत कीजिएगा। लेकिन इंडिया ने फिर भी अपने सिर्फ़ अपने इस बिहार के इलेक्शंस की खातिर, जिसके आने में भी चंद माह अभी बाकी हैं, तो ये इस किस्म की हरकत जो है वो इनकी जानिब से की गई है। अफ़सोसनाक बात है कि ये जंग जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है। अब अगर आपने मुसल्लत कर दी है, तो इसका जवाब भी जो है वो ज़रूर आपको इस सूरत में मिलेगा और भरपूर तरीके से मिलेगा। तो इस वक़्त आई नो मैं अगर सिर्फ़ चंद चीज़ें जो मैं मेरे पास इन्फॉर्मेशन है अगर मैं वो आपके साथ शेयर करूँ कि इस सारे मौके के ऊपर जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है अफ़वाज का, फ़िज़ाइया का, दे मस्ट बी ऑपरेशनल राइट नाउ। मेरी इत्तलात के मुताबिक जो पाक फ़िज़ाइया के जो चीफ़ हैं, वो पिछले 1 हफ़्ते से इसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ वाले कमरे में जो है वहाँ पे मौजूद होते थे और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो चीज़ों को असेस कर रहे होते थे। सो आई एम प्रिटी श्योर कि इस वक़्त भी जो है मैं जब आपके साथ ये बात कर रहा हूँ तो इस वक़्त भी जो है वो यही सूरत-हाल होगी। मैं मेरे ख़्याल में थोड़ी-सी मैं ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद जो है वो थोड़ी देर के बाद हम दोबारा आपके पास शायद लाइव आ जाएँ क्योंकि हमारे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है या फिर मैं इसको इसी तरह कंटिन्यू करूँ मेरे ख्याल में आई डोंट नो मेरे मेरे ख्याल में मैं एक्चुअली मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, मैं उसको बार-बार रिपीट नहीं करना चाहता। कोई फ्रेश इन्फॉर्मेशन आए तो वो है दुधियाल सेक्टर पर जो है वो दुश्मन की एक पूरी पोस्ट के बारे में जो है वो बताया जा रहा है कि उसे फिलहाल उड़ाया गया है। तो साथ ही साथ मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि हमें और भी ज़्यादा जो है वो अपडेट साथ-साथ मिलती रहें। इसके अलावा और जो खबरें आ रही हैं जनाब उसके मुताबिक हाँ जी, शिवाश्री साहब ने आज सुबह 10 बजे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो है वो बुला लिया है। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत-हाल पर आला सतह की मशावरत आज की जाएगी और बड़े फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए इस आम इजलास जो है वो तलब किया गया है। ये डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास मौसूल हो रही हैं। इसके साथ-साथ इंडिया की जानिब से भी हम साथ-साथ देखते हैं कि पूंछ रीजन के अंदर जो है वो अ इस वक़्त पाकिस्तान की जानिब से जो है वो हम शेलिंग की गई है। ये भी जो है वो इंटरनेशनल सोर्सेज़ जो हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि पूंछ सेक्टर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर मौजूद है, उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अटैक किया गया है और पाकिस्तान भी जो है वो इसी तरह ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये जनाब हमारे पास ये अपडेट्स मौसूल हो रही हैं। अब ये कार्रवाई कितनी देर चलेगी कितनी देर भारत इसको लेके चलेगा, कितनी देर पाकिस्तान इसको लेके चलेगा। हम तो बड़ी देर से जो है वो इसके लिए तैयार थे और हम तो कह रहे थे कि जनाब अगर आप जंग मुसल्लत करेंगे तो जवाब वैसे ही होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक पैगाम देना चाहूँगा इस वक़्त कि यकजहती की ज़रूरत है, एक-दूसरे के साथ मिल के, जुड़ के मुसलमान जिस तरह हमें सिखाया गया है, हमारे मज़हब ने जिस तरह हमें सिखाया है कि एक जान होके इकट्ठे रह के हमने इस मामले के ऊपर जो है वो हमने रहना है। इख्तिलाफ भूल जाइए। आज आप ना मुस्लिम नून से हैं, ना पीटीआई से हैं, ना पीपल्स पार्टी से हैं, आप सिर्फ़ एक पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी अफ़वाज को आज आपकी ज़रूरत है। पाकिस्तानी अफ़वाज इस वक़्त आपकी तरफ देख रही हैं, आपकी सपोर्ट की तरफ देख रही हैं। हर तरीके से जो है आपने उनको सपोर्ट करना है। चाहे वो अगर आप फ़िज़िकली बेशक ना कर सकते हो, जज़्बात के ज़रिए फ़ेसबुक के ऊपर टाइप करके, ट्विटर के ऊपर टाइप करके, इसी के ज़रिए बेशक आप रिस्पॉन्ड कीजिए, लेकिन भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं अपनी इस लाइव ट्रांसमिशन को फ़िलहाल यहाँ पे रोकूँगा और कुछ देर के बाद जब मैं दोबारा आपके पास आऊँगा, तो फिर कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेके इंशाअल्लाह मैं आपके पास हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।